उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा नेता, प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने वाली है। वहीं लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन ब्लॉक के सहयोगी के तौर पर अखिलेश यादव लगातार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं। इस क्रम में वे लगातार रैलियों और सभाओं में पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव का दावा है कि इंडिया ब्लॉक और सपा का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूला एनडीए पर भारी पड़ने वाला है। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि 4 जून को आजादी का दिन होगा, भारतीय जनता पार्टी को अंतिम विदाई दी जाएगी। उन्होंने अपने पीडीए मुद्दे, कांग्रेस के साथ गठबंधन और विपक्षी दलों की संभावनाओं के बारे में बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अंतिम दिन होगा और 4 जून को उनकी विदाई हो जाएगी। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस बात के ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि 5 जून को इंडिया ब्लॉक और समाजवादी पार्टी की पीडीए गुलदस्ता सबके सामने खिले हुए फूलों से भरा होगा और यह एक ऐतिहासिक दिन होगा और सभी के लिए जश्न का दिन होगा। वहीं आपको बता दें, 7वें चरण में ज्यादा उत्साह से इंडी गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वह 400 से हार कर जाएंगे, अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इस गुस्से का सामना भाजपा नहीं कर पाएगी। झूठे वादे करने वाले छठे चरण में 400 से हार रहे हैं और 140 सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। देश की जनता 140 सीटों पर इन्हें समेट देगी। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा, किसानों से झूठ बोलकर सत्ता हथियाने वाली भाजपा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं दिलवा सकी है। खाद में चोरी की गई है। जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भारत छोड़कर चले गए हैं, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी देश छोड़कर चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ होगा और किसानों की एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। गरीबों का भाजपा की सरकार उन पर बुलडोजर चलवा देती है, लेकिन पेपर लीक करने वालों पर बुलडोजर नहीं चलता। जो जवान नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, इस सरकार ने 4 साल की अग्निवीर की व्यवस्था कर नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। वहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर व्यवस्था को समाप्त कर अस्थायी नौकरी दी जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं की नौकरी छीनने के बाद अब ये लोग संविधान भी छीनना चाहते हैं। संविधान के बदलने वालों को आप लोग बदल दें, ये ज्यादा जरूरी है। लखनऊ और दिल्ली वालों की अब भाषा बदल गई है। जब किसी की आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो उनकी जबान भी लड़खड़ाने लगती है। अब कुछ भी बोलना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। उन्होंने वैक्सीन लगवाई, कर्मचारियों को जबरदस्ती लगवा दी, वहीं इंसान की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। जिस कंपनी ने वैक्सीन बनवाई उससे चुनाव में चंदा वसूल लिया। अखिलेश यादव ने जनसमूह से पूछा कि इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं। भीड़ ने उत्तर दिया हाँ। कहा कि चुनाव से पहले राशन नमक तेल दे रहे हैं, इनके राशन की क्वालिटी घटिया हो गई है। हमारी सरकार बनने पर आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे और सरकारी नौकरी के 30 लाख पद खाली पड़े हैं। हम नौजवानों को पक्की नौकरी देंगे, उन्हें आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हम आरक्षण के साथ नौकरी देंगे। वहीं शिक्षा मित्रों पर 69,000 अभ्यर्थियों का मदद किया जाएगा। इन लोगों ने किसानों को संकट में डाल दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा, गरीबों की एम्बुलेंस व 100 नंबर की गाड़ी हमारे सरकार ने चलवाई थी, उसे भी इन लोगों ने खराब कर दिया। भाजपा हारेगी तो संविधान बचेगा और भाजपा हराओ नौकरी पाओ। भाजपा वाले ने बहुत झूठ बोले हैं, अब हार का इन्हें एहसास हो गया है, इसलिए इनकी जुबान अब लड़खड़ाने लगी है। अखिलेश यादव इस तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए।